प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके पास लेकर आए हुए हैं अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। अक्सर होता क्या है कि हम लोगों को कलेक्टिव नाउन्स में नाउन्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं ये नहीं मालूम हो पाता। तो आज की इस क्लास में हमने ल्यूसेंट जनरल इंग्लिश बुक से ये स्लाइड अपडेट की है और आशा है कि लगभग 50 से 60 वर्ड्स दिए गए हैं, कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन होता क्या है कि नाउन्स के समूह को, जो नाउन है एक प्रकार के नाउन के समूह को जो हम नाम देते हैं वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन्स। जैसे स्टूडेंट्स के समूह को हम क्या बोलते हैं? हम स्टूडेंट के समूह को बोलते हैं क्लास। ऐसे ही सोल्जर्स के समूह को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सोल्जर समूह को आर्मी बोलते हैं। जजेस के समूह को हम क्या बोलते हैं? उसको हम ज्यूरी बोलते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनके बारे में हमें कम मालूम होता है या फिर ये नहीं मालूम पड़ता है कि कौन सा प्रयोग करना है, क्या नहीं प्रयोग करना है। तो चलिए इस स्लाइड में आज देखते हैं। क्राउड ऑफ पीपल, लोगों के भीड़ को हम क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं। कैटल, हर्ड ऑफ कैटल अर्थात मवेशियों के झुंड को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट के समूह होता है उसको हम ग्रुप बोलते हैं। स्टार, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स मीन्स होता है तारों के समूह को हम क्लस्टर बोलते हैं। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। अ गैंग ऑफ रॉबर कलेक्टिव नाउन से है। और अ नेस्ट ऑफ एंड्स, अ स्वार्म ऑफ एंड्स मीन्स होता है चींटियों के झुंड को हम क्या बोलते हैं? उसको नेस्ट के नाम से भी जानते हैं और स्वार्म का भी प्रयोग होता है कलेक्टिव नाउन के रूप में। कैटल में कैटल के लिए अ ड्रोव ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड, और हर्ड दोनों का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आता है अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का जो क्रम है उसको हम, उसके समूह को हम बोलते हैं अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। क्लॉथ्स के समूह को क्या बोलते हैं? जहाँ पर ढेर सारी क्लास इकट्ठा होंगे उसको बोलेंगे हम बंडल ऑफ क्लॉथ्स। अ वॉली ऑफ मिसाइल्स, अ वॉली ऑफ मिसाइल, अ वॉली ऑफ स्टोन्स, अ वॉली ऑफ एरोज, अ वॉली ऑफ शॉट्स, गोलियों का, मिसाइल्स का, पत्थरों का और तीरों की जो वर्षा होती है उसको हम वॉली नामक कलेक्टिव नाउन से संबोधित करते हैं। अ कोर्स ऑफ स्टडी, जो अध्ययन का क्रम है उसको हम बोलते हैं कोर्स बोलते हैं। म्यूजिशियन के झुंड को, म्यूजिशियन के गठबंधन को हम क्या बोलते हैं? उसको बैंड बोलते हैं। और जो माउंटेन्स होता है, माउंटेन्स की श्रृंखलाओं को बोलते हैं क्या? अ चेन ऑफ माउंटेन्स। हंसोड़, लाफ्टर्स मीन्स होता है हंसोड़ों, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हंसते हैं। अ पील ऑफ लाफ्टर्स मीन्स होता है हंसोड़े के समूह को हम पील के नाम से संबोधित करते हैं। पाइल ऑफ बुक्स, जो बुक्स का गट्ठर होता है उसको हम बोलते हैं अ पाइल ऑफ बुक्स। अ स्यूट ऑफ रूम्स, कमरों का सेट। अ क्वीवर ऑफ एरोज, तारों का तीरों का झुंड या इकट्ठा जो बंडल है। ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का समूह। जूरी ऑफ जजेस, जजेस का समूह। ट्रूप ऑफ डांसर्स, डांसर्स के समूह को हम बोलते हैं ट्रूप। बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के समूह को बोलते हैं फ्लॉक। अ शेल्फ ऑफ ग्रेन्स, अनाज के गट्ठर को बोलते हैं शेल्फ। अ हीप ऑफ सैंड, अर्थात बालू का जहाँ जो ढेर लगा होता है उसको हम बोलते हैं हीप ऑफ सैंड। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों के गुच्छे को हम बोलते हैं बंच ऑफ कीज। ऐसे ही अगले चलते हैं। यहाँ पर स्टार्स यहाँ भी दिया है, स्टार्स यहाँ भी दिया है। क्लस्टर भी होता है और हम गैलेक्सी भी कह सकते हैं। तो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों के झुंड को हम गैलेक्सी भी बोलते हैं और उधर आपका क्लस्टर भी आता है। और ऐसे ही शिप्स के भी जो बेड़ों का जो समूह होता है, दल होता है, जहाज़ों को, जो पानी में चलने वाले जहाज हैं उनके समूह को हम बोलते हैं फ्लीट। फ्लीट में से होता है फ्लीट ऑफ शिप्स, मतलब जहाज़ों का जो बेड़ा होता है, बेड़ा मतलब दल, समूह। एन आर्मी ऑफ एंड्स, यहाँ भी एंड्स के बारे में दिया गया है, स्वार्म दिया है, नेस्ट दिया है। तो एंड्स के समूह को यहाँ पर 2-3 नाम दिया गया है। नेस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्वार्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। एज वेल एज वी कैन यूज एन आर्मी ऑफ एंड्स, चींटी समूह को। तीतर, अ कवरी ऑफ पार्ट्रिज, तीतरों का समूह को। शॉल ऑफ फिश, जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों के दल को, समूह को हम बोलते क्या है? शॉल बोलते हैं। और गायकों की टोली को क्या बोलते हैं? हम अक्वायर ऑफ सिंगर्स बोल देते हैं। स्वाइन, सुअर के झुंड को क्या बोलते हैं? हर्ड ऑफ स्वाइन।
स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स, यहाँ पर स्टॉक दिया है क्लॉथ्स के लिए, और क्लॉथ्स ऑफ का एक जगह और था जहाँ बंडल दिया गया था। ओके, देयर इज बंडल ऑफ क्लॉथ्स और स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स। जो गट्ठर होता है कपड़ों का उसे हम बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं और बंडल बोलते हैं। ऐसे ही ग्रास का जो जहाँ पर ढेर लगा हुआ होता है, ग्रास के समूह को हम बोलते हैं क्या, टफ्ट ऑफ ग्रास। मोजे के समूह जो दो मोजे होते हैं यानी पहनते हैं उसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ सॉक्स। एंड रेट ऑफ लाइट, लाइट के समूह को जहाँ ढेर सारी लाइट जलती हैं रेड बोलते हैं। ऐसे हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का जो ढेर लगा हुआ होता है उसको हम हीप्स बोलते हैं। ऐसे ही हीप ऑफ रबिश, कूड़ा करकट का जो ढेर होता है हीप ऑफ रबिश बोलते हैं। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और जो सीढ़ियों का जो क्रम होता है उसको हम बोलते हैं फ्लाइट। ऐसे ही लेडीज़ की जो लेडीज़ होती हैं उनके दल को हम बोलते हैं बेबी ऑफ लेडीज, एज वेल एज अनियन की पंक्ति के कतारों को, अर्थात प्याज की जो कतारें होती हैं उन कतारों को हम बोलते क्या है, अ स्ट्रिंग ऑफ अनियंस। ओके, स्टॉक ऑफ कोल मीन्स जो कोयले का गट्ठर होता है, कोयले का जो ढेर होता है उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ कोल। फर्नीचर का सेट होता है, फर्नीचर का ये जो कई फर्नीचर मिलकर के बनाते हैं, जो ग्रुप बनाते हैं उसको बोलते हैं स्वीट। अ स्वीट ऑफ आर्मर, कवचों का जो स्टॉक है या ढेर है, बंडल है, उसको बोलते हैं स्वीट ऑफ आर्मर। अ लॉक ऑफ हेयर, लट के जो बाल होते जब कई लट होते हैं उसमें हम उसको बोलते हैं लॉक। एंड बैंड ऑफ न्यूमेट्स, न्यूमेट्स मीन्स होता है घुमक्कड़, घुमक्कड़ों के दलों को समूह को हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। ऐसे ही कबूतर के झुंड को बोलते क्या है, हम ब्रेस बोलते हैं, ब्रेस ऑफ पिजन्स। जो ढेर सारी ब्रेड होंगी तो ब्रेड को बोलते हैं स्लाइस ऑफ ब्रेड, समूह को बोलेंगे। और अग्रेन, चूँकि ब्रेड जो यहाँ पर है वो अनकाउंटेबल नाम के लिए है तो ब्रेड से नहीं होगा। ऐसे ही राइस के साथ भी ये है, अग्रेन ऑफ राइस, चावल का एक ग्रेन भाग। अब ब्लेड ऑफ ग्रास, ग्रास फिर से आया हुआ है, एक ग्रास यहाँ पर आया हुआ था, एक ग्रास और कहीं आया हुआ है, कहाँ पर है, हाँ या देयर इज अ टफ्ट ऑफ ग्रास एंड ब्लेड ऑफ ग्रास। ग्रास का जो कट्ठर है, जो पंक्ति है उसको ब्लेड बोलते हैं, घास की पत्ती को। एंड एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के दल को हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। ऐसे ही डायरेक्टर की मंडली को हम बोलते हैं बोर्ड बोलते हैं। इन द वे विंड्स, गस्ट ऑफ विंड, जब ढेर सारी हवाओं का झोंका चलता है तो हवाओं के झोंके बोलते हैं गस्ट। नमक का जो चूँकि नमक पिसा हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं अ पिंच ऑफ साल्ट, जब थोड़ा सा नमक लिया जाता है उसको पिंच बोलते हैं। और पिंच ऑफ स्नफ, अ बैंड ऑफ क्या ये ट्रेडर्स, ठीक है, वन ट्रेडर्स को सॉरी दरअसल ट्रेवलर्स, बैंड ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का जो बैंड होता है उसको हम ट्रेवलर्स क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। इसमें वार्डरोब ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स देखिए एक बार और आ गया है, क्लॉथ्स यहाँ भी आया हुआ है, वार्डरोब ऑफ क्लॉथ्स यहाँ भी आया हुआ है, स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स और यहाँ भी आया हुआ है, कहाँ है ये है बंडल ऑफ क्लॉथ्स। तो वो क्लॉथ्स के लिए आप बंडल का प्रयोग कर सकते हैं, स्टॉक का प्रयोग कर सकते हैं, एज वेल एज वार्डरोब का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर समूह दिखाई देगा। अब फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, जो अच्छा हाँ बर्ड्स यहाँ भी आया है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी है यहीं पर कहीं पर, बर्ड्स और भी कहीं पर है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, आई थिंक सो देयर शुड बी। चलिए बर्ड्स के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, बर्ड्स के लिए प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक भी होता है। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, श्रोतागणों के जो मंडली होती है उसको हम असेंबली बोलते हैं। और ऐसे ही पूजा करने वाले लोगों का जो कलेक्टिव नाउन प्रयोग किया जाए उसके लिए हम प्रयोग करेंगे क्या, असेंबली प्रयोग करते हैं। लोकस्ट, टिड्डियों के दल को हम बोलते हैं फ्लाइट। लेक्चर्स, जो व्याख्यान होते हैं, कई सारे व्याख्यान को हम बोलते हैं कोर्स ऑफ लेक्चर्स। एंड बेल, घंटियों की जो ढेर सारी घंटियाँ होती हैं उनको बोलते हैं पील ऑफ बेल्स। शीप के दल को हम बोलते हैं फ्लॉक, गोट्स के दल को भी हम बोलते हैं फ्लॉक, और स्टूडेंट के समूह को हम कहीं कहीं डेलीगेशन लेते हैं। तो डेलीगेशन मीन्स होता है समूह। लेबर्स, एसोसिएशन ऑफ लेबर्स, ढेर सारे लेबर्स इकट्ठे होंगे तो वहाँ पर हम उसके लिए
एसोसिएशन का प्रयोग करेंगे। छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को जो पिल्ले होते हैं उनके समूह को हम बोलते हैं लिटर ऑफ। पपीज एंड सिगरेट के पैकेट जो कि बंडल है वो बोलते हैं पैकेट ऑफ सिगरेट्स। जो भी चीज़ें पैकेट में आ रही हैं वो पैकेट में बोला जाएगा। स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन्स, जहाज़ों का बेड़ा जो होता है उसको बेड़े के नाम से कहेंगे। क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का दल। और अरेंजमेंट ऑफ सेलर्स, सोल्जर्स के समूह को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आशा है कि इसको आप कंठस्थ करेंगे, क्योंकि या तो याद कर लीजिए अच्छे तरीके से ताकि परेशानी का सामना न करना पड़े। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले अंक में, तब तक के लिए शुभ खैर, धन्यवाद, बाय बाय।